राधे राधे। आज की हम परिक्रमा श्रीमती राधा रानी के दिव्य धाम बरसाना से प्रारंभ करेंगे। वेदों में कहा है, सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। कि मैं वृषभानु सुते, जो वृषभानु की पुत्री के रूप में जिन्होंने जन्म लिया है, उनको प्रणाम करता हूँ। यह स्थान बरसाना पहले वृषभानुपुरा कहलाता था, क्योंकि यहाँ पर महाराज वृषभानु वास करते थे। आज इसे बरसाना कहते हैं। वेदों में कहा है, पुरा कृतयुग स्वान्ते ब्राह्मणे प्रार्थितो हरिः। सतयुग के अंत में ब्रह्मा जी ने हरि भगवान की, विष्णु की अनेकों प्रकार से तपस्या की, उपासना की और भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया कि इस बरसाना महान क्षेत्र में वो 4 पहाड़ियों के रूप में प्रकट होंगे। ये इस बरसाना क्षेत्र की महान महिमा है। कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणन्धरी जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण। श्रीमती राधा रानी मथुरा के पास रावल में प्रकट हुई, लेकिन नंद महाराज की तरह उनके पिता राजा वृषभानु अपने परिवार और अपने लोगों को राजा कंसा के अत्याचारों के डर से बरसाना लेकर चले गए। इस समय राधा रानी की उम्र 6 साल थी। नंद महाराज और वृषभानु दोनों ही यादवों के राजा और शासक थे और नंदगांव और बरसाना में निकटवर्ती पहाड़ियों के शिखर पर भव्य महलों में रहते थे। जब तक उनकी शादी नहीं हो गई, राधा रानी बरसाना में रही। अपने गोपी दोस्तों की संगत में उनका समय बीता और अपने शाश्वत पति श्री कृष्ण के साथ प्रेम लीला में उलझी रही। दोनों की मुलाकात बरसाना और नंदगांव के बीच के पेड़ों में हुई थी। राधा द्रवमयो हरि कृष्ण द्रवमयी राधा। एक बार श्रीमती राधा रानी बरसाना क्षेत्र से पास के गांव नंदगांव में यशोदा मैया का आशीर्वाद लेने के लिए गई। वहां पर पहुंचने के पश्चात यशोदा माई राधा रानी के सुंदरता को देखकर इतनी मुग्ध हो गई, उनके मन में इतना आनंद आया, उनको लगा कि श्रीमती राधा रानी मेरे घर में वर वधू बन करके रहनी चाहिए। ऐसा सोच करके तुरंत वो गई और उन्होंने श्रीमती राधा रानी की दोनों हथेलियों को हल्दी से लेपन कर दिया। श्रीमती राधा रानी मन में गदगद हो गई, उनको बड़ा आनंद आया, लेकिन बाहरी रूप से अत्यंत लज्जित हुई। लज्जा के कारण तुरंत उन्होंने सोचा कि मैं नंदगांव से तुरंत बरसाना की तरफ वापस चली जाऊं। नंदगांव से रवाना होने के पश्चात वे सीधी यहाँ पर इस कुंड के पास में आई, अपने दोनों हाथ धो दी। अगले दिन जो सवेरे आकर के देखते हैं सारे उस ग्राम के वासी, पूरा पोखर, पूरा कुंड पीला हो चुका था। इसी महान लीला के कारण इस पोखर का नाम पीली पोखर पड़ा। कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवनेन धनेन नित्यं। मयूर कुटीर बरसाना क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थान है। यहाँ पर घटी हुई भगवान कृष्ण की लीला आदि वराह पुराण में उसका उल्लेख किया है। वहाँ पर कहा है, किरीटिने नमस्तुभ्यम। भगवान कृष्ण और राधा एक बार इस स्थान पर आए।
इस स्थान पर अनेकों मोर थे। ये सारे मोर भगवान राधा और कृष्ण की अलौकिक सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। सारे के सारे मोर वहां पर इकट्ठे हो गए और राधा कृष्ण को चारों तरफ से घेर लिया। बाद में आनंद विभोर होकर के ये सारे मोर अपने पंखों को खुला करके नाचने लगे। और इस प्रकार से राधा और कृष्णा ने जब देखा कि मोर इस प्रकार से आनंदित होकर के नृत्य कर रहे हैं, तो उस आदि पुराण में बताया है भगवान कृष्ण ने और श्रीमती राधा रानी ने, उन्होंने भी मोर और मोरनी का रूप धरा और उन्होंने भी वहां पर ये अलौकिक नृत्य प्रारंभ किया। इस अलौकिक नृत्य को देखने के लिए आकाश से सारे देवी देवतागण वहां पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने वहां से फूलों की वर्षा की और वो भी इस मधुर लीला का पान करना चाहते थे। ये मयूर कुटीर की महिमा है। जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कंकरी खोर बरसाना में एक बड़ी मनमोहक जगह है। यह वह स्थान है जहां पर नित्य प्रतिदिन कृष्णा अपने सखाओं के साथ, गोपियां जब इस रास्ते से गुजरती थी, उनके दूध, दही, माखन इत्यादि को लूट लिया करते थे कर वसूली के नाम पर। वो क्या करते थे, कृष्ण और उनके सखा जैसे कर लेने वाले अधिकारी होते हैं, उनका वेश धर के यहाँ पर खड़े हो जाते थे और जब गोपियां इस रास्ते से गुजरती थी, उनको रोक करके कहते थे पहले तुम मुझे कर दो और उसके बाद में हम तुम्हें यह रास्ते से जाने देंगे। तो कर के रूप में दूध, दही, माखन लेते थे। इस प्रकार गोपियां और राधा रानी अत्यंत परेशान होती थी। उन्होंने सोचा इसका कुछ ना कुछ हमें उपाय करना पड़ेगा। एक दिन उन्होंने उपाय किया कि जब इसी प्रकार से कृष्ण अपने सखाओं के साथ कर वसूली अधिकारियों का वेश धर के यहाँ पर खड़े थे, गोपियों के इशारों पर बहुत सारी गोपियां इन झाड़ियों के पीछे छिप गई थी। जैसे ही उन्होंने इशारा किया, हजारों गोपियां इन झाड़ियों, पहाड़ियों के पीछे से निकल करके आई और कृष्णा और उनके सखाओं को पकड़ लिया। न केवल इतना, उन्होंने सजा के तौर पर भगवान कृष्ण को नारी का वेश धरा, उनको साड़ी पहनाई, हाथ में कंगन पहनाया, माथे पर सिंदूर, पांव में पायल। इतना ही नहीं, उनके सर के ऊपर मटका धर के माखन लेकर के उनको चलाया और अनेकों प्रकार से उनका मजाक उड़ाया। भगवान कृष्ण अत्यंत प्रकार से यहाँ पर शर्म के कारण उन्होंने जो है गोपियों से माफी मांगी। ये महान लीलाएं इस महान स्थान सांकरी खोर पर घटी। सांकरी कोर में एक कर संवाहक की भूमिका निभा रहे भगवान कृष्ण की लीला की खुशी मनाने के लिए दूध और दही चढ़ाया जा सकता है। गेहवर वन बरसाना क्षेत्र का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। श्रीमती राधा रानी के दो ही निजी वन थे, एक निधि वन जो वृंदावन में है, दूसरा श्रृंगार वन जो गेहर वन का भाग है। आज भी अगर हम इस श्रृंगार वन में जाते हैं, गेहर वन में जाते हैं, तो हम श्रीमती राधा रानी की उन मूर्तियों को देख सकते हैं जहाँ पर श्रीमती राधा रानी अपना श्रृंगार यहाँ पर रचा रही। एक दिन इसी गेहवर वन में, श्रृंगार वन में, श्रीमती राधा रानी ने अपने श्रृंगार के पश्चात भगवान कृष्ण से पूछा, कृष्ण, मैं इस श्रृंगार के पश्चात कैसी दिख रही हूँ? कृष्ण ने राधा रानी को उत्तर दिया, उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल चंद्रमा की तरह सुंदर दिख रही।
श्रीमती राधा रानी ये सुन करके अत्यंत नाराज हो गई। उन्होंने कृष्ण से कहा, कृष्ण, मेरा चेहरा निष्कलंकित है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेरा चेहरा चांद के भली है जिसमें हजारों दाग हैं? ऐसा कह करके श्रीमती राधा रानी रूठ करके इस स्थान से मानगढ़ की तरफ चली गई। द्रविणं राधा राधा। मानगढ़ एक अत्यंत रोचक जगह है। ये 4 पहाड़ियों में से, जिन्हें भगवान ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया था कि वे 4 पहाड़ियों के रूप में बरसाना में रहेंगे, मानगढ़ उनमें से एक है। इस मानगढ़ पर श्रीमती राधा रानी की धूली लेकर के ब्रह्मा कृतार्थ होते हैं। जब भगवान कृष्ण ने राधा रानी को चंद्रमुखी कहा, राधा रानी को अपने प्रतिद्वंदी चंद्रावली की याद आ गई और अत्यंत नाराज होकर के श्रीमती राधा रानी इस मानगढ़ में आ गई। यहाँ पर बैठ करके श्रीमती राधा रानी रूठी हुई थी। कृष्ण यहाँ पर पहुंचे, अनेकों प्रकार से प्रयास किया उनको मनाने का, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं माने। अंततः कृष्ण ने सोचा, वो ललिता के पास में गए। ललिता सखी से कहा, तुम कुछ उपाय करो। ललिता सखी ने कृष्ण भगवान को एक सुंदर सखी के रूप में तैयार किया। उनका नाम रखा श्याम सखी और उनको लेकर के श्रीमती राधा रानी के पास में गई। श्रीमती राधा रानी से कहा, ये नई सखी है श्याम सखी, इनसे मिलो, ये तुम्हारे दुख को दूर करेंगी। तुम नाराज हो, ये अपनी वीणा बजा करके, ये सुंदर गान गा के तुम्हें प्रसन्न करेंगी। और ललिता के कहने पर श्यामा सखी ने अपना गाना प्रारंभ किया, गीत प्रारंभ किया, वीणा बजानी प्रारंभ की। इसको सुनते सुनते श्रीमती राधा रानी इतनी आनंदित हो गई, लेकिन मन में उनको ज्ञात हो गया कि ये श्यामा सखी और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण है। ऐसा समझ करके तुरंत उन्होंने कृष्णा को आलिंगन किया और उनका मान टूट गया, उनकी नाराजगी चली गई। ये महान जगह वही है मानगढ़, जहां पर ये सुंदर लीलाएं भगवान की घटी। मानगढ़ में जो ये नजदीक में मंदिर है, यहाँ पर इसी लीला का प्रतीक है। यहाँ पर कृष्ण को राधा मान बिहारी के नाम से जाना जाता है। राधा के स्थितो हरि जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवनेन धनेन नित्यं। मानगढ़ के पश्चात हम वृषभानुगढ़ जाएंगे, जहां पर लाला लाली मंदिर है, जहां पर हजारों तीर्थयात्री भगवान राधा कृष्ण के दर्शन के लिए वहां पर आकर के कृतार्थ होते। राजा वृषभानु के महल के विशेष स्थल पर, जहां राधा रानी रहती थी, लाडली लाल का सुंदर मंदिर है। इसमें राधा और कृष्ण के बचपन के रूपों के देवता हैं, जिन्हें प्यार से क्रमशः लाडली और लाला कहा जाता है। श्रीमती राधा रानी को स्थानीय रूप से उनके प्यार के नाम श्री के नाम से जाना जाता है और इसलिए यहाँ के मंदिर को श्री जी मंदिर कहा जाता है। श्रद्धालु बरसाना की परिक्रमा करते हैं, जिसमें गांव, पहाड़ी और उसके अहाते के सभी पवित्र स्थानों की परिक्रमा शामिल है। बरसाना वार्षिक होली पर्व के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। लठमार होली
बरसाना की अनूठी पहचान है। भगवान कृष्ण ने इस दिन बरसाना का भ्रमण किया था और राधा रानी और उनके मित्रों को चंचलता से चिढ़ाया था। इसका बदला लेने के लिए गांव की महिलाओं ने उनका पीछा किया। आज उस बाल लीला की याद में नंदगांव से पुरुष हर साल बरसाना की यात्रा करते हैं और बरसाना की महिलाओं के द्वारा लाठियों या लाठी डंडों से उनका स्वागत किया जाता है। महिलाएं पुरुषों पर जोर से डंडे चलाती हैं और पुरुष खुद को बहुत अच्छे से बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ अभागे पुरुष पकड़ लिए जाते हैं और वे महिलाओं के कपड़े पहनने और सड़कों के बीच खड़े होकर नृत्य करने को मजबूर होते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सतङ्कनेत्रं मुहुश्वासकं पात्रीरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषिताग्नेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपिह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरास्तं किं मन्ये। इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले घृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तं मलं लक्षलाभे। नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानु गृहणेश मामग्नं यदक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं
लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद